चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए, नाशत विघ्न अनेक। श्री श्यामा जू के पद कमल, जब लग हृदय नवास, श्याम भ्रमर आवत नहीं, तब लगता के पास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान, सर्वेश्वर सर्वाधिपति, अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक, सकल जन कल्ल शापहारक परात्पर पर ब्रह्म, सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार, राधा रमण बाधा हरण श्री बाके बिहारी लाल, उनका यह वांग में शुद्ध में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ परमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रिज रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटशा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानंदिनी भासुती जगदीश्वरी वर्ष आने वाली श्री किशोरी जू के चरणों में कोटशा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। समस्त भूतादिक श्री राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जुग पाने। हम सबका यह परम सौभाग्य भागवत साप्ताहिक कथा की तैयारी का पावन विचार संकल्प लेकर के हम और आप सब एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। जीवन में ऐसा अवसर परमात्मा की विशेष कृपा के बाद ही प्राप्त होता है। हम सबका यह परम कर्तव्य दायित्व है कि इस अवसर का पूर्ण रूप से लाभ लें। उसके लिए आवश्यकता है सच्ची लगन, निष्ठा और परिश्रम की। आप सभी बड़ा ही परिश्रम करने वाले और बड़ी तल्लीनता के साथ कथा चरित्र पर अपने मन को समाहित किए हुए हैं। हम सब इस समय वृंदावन विपिन बिहारी की पावन लीलाओं को श्रवण कर रहे हैं। कल के दिवस में हम सब भगवान की गोकुल की जो लीलाएं हैं, बाल लीला, माखन चोरी लीला, इसका दर्शन कर रहे थे। इसके बाद गोकुल में जब अनेकों प्रकार के उत्पात होने लगे तो एक उपनंद नाम के श्रेष्ठ गोप ने बाबा नंद के पास अपने कई साथियों के साथ पहुंचे और जाकर के उनके सामने एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि महाराज, हे बाबा नंद, अब हमें गोकुल से अन्यत्र कहीं चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अनेक प्रकार के उत्पात होने शुरू हो चुके हैं। नंद बाबा ने कहा कि तुम्हारी बात ठीक है, उत्पात तो हो रहे हैं, कई असुर आए, लेकिन हम गोकुल को छोड़ करके कहाँ जाएं, क्योंकि हम गायों के रक्षक, गायों के सेवक, गायों के लिए, गोपियों के लिए, ग्वाल वालों के लिए ऐसा कौन सा स्थान है जो सबके लिए हितकारी हो। तब उन्हीं उपनंद नाम के गोप ने कहा कि महाराज, एक बड़ा ही प्यारा, बड़ा सुंदर वन है। बोले कौन सा? तो बता रहे हैं, वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रि तृणबीरुधम। वृंदावन नाम का बड़ा ही पवित्र वन है जो गोप गोपी गायों के लिए सेवनीय है। सुंदर कल कल कल्लोलिनी करती हुई माँ कालिंदी की सुंदर धारा, और वहां पर अनेकों प्रकार के उपवन हैं। जब उपनंद इस प्रकार कहते हैं वृंदावन की महिमा, तो सभी गोपों ने उनका अनुमोदन किया कि बिल्कुल बाबा, हम सबको वहीं चलना चाहिए, वृंदावन। तब बाबा नंद ने कहा ठीक है,
तो हम सब कल प्रातः काल छकड़ों पर सामान रख करके वृंदावन की यात्रा करेंगे। सारे ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हैं, वृंदावन की तैयारी करने लगे। वृंदावन धाम की महिमा तो कहना ही क्या। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, डाल डाल और पात पात श्री राधे राधे हो। वृंदावन की महिमा इसलिए अवर्णनीय है, वर्णन से परे है, क्योंकि ये ब्रह्मांड से बाहर का स्थान है। जो भगवान का ये वृंदावन है, शिव का काशी है, भगवान का जो अयोध्या धाम है, ये सब दिव्य लोकों में आते हैं। ये ब्रह्मांड से बाहर कहे गए हैं। और ये पवित्र वन, इसमें इसकी महिमा का वर्णन करते हुए प्रबोधानंद सरस्वती जी अपने वृंदावन महिमामृत नामक ग्रंथ में कहते हैं, वृंदावन की विशेषता का वर्णन करते हुए कि भ्रातस्तिष्ठ तले तले बिटपिना ग्रामेषु भिक्षामट स्वच्छन्दं पिबयामुनं जलमलं चीराणि कन्तां कुरु सम्मानं कलयाति घोरगरलं नीचापमानं सुधा श्रीराधा मुरलीधरौ भज सखे वृंदावनम आत्यज। वृंदावन को नहीं छोड़ना है। किन किन परिस्थितियों में यहाँ पर बताया बताया जा रहा है। कहते हैं कि भैया किसी वृक्ष के नीचे बैठ करके वहां पर वास करके गुजारा कर लेना, गांव से भिक्षा मांग करके पेट भर लेना, पवित्र यमुना का जलपान करके जी लेना, वस्त्र चाहे कैसे भी हो फटे पुराने भी धारण करके अपना गुजर बसर कर लेना, सम्मान को घोर विष के समान और नीचों को द्वारा किए गए अपमान को भी अमृत समझते हुए निरंतर राधा कृष्ण का जाप करना, उनका भजन करना, परंतु श्री वृंदावन का त्याग कभी मत करना। वृंदावन धाम की बड़ी महिमा है, हमारी जो है उन्नति है। बड़ा सुंदर वृंदावन की महिमा के विषय में भजन भाव गाती हैं। पहले भी भागवत के कक्षा में सुनाया करती थी, अब आज भी सुनाएंगे कुछ। इसके बाद सारे ब्रजवासी वृंदावन की पावन धरा पर पहुंच गए। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। वहां की ऐसी छटा, ऐसी शोभा कि सारे ब्रजवासी वृंदावन की शोभा देखने के लिए हमारे बाल गोपाल कृष्ण कन्हैया के साथ चले। क्योंकि भगवान कृष्ण सबसे पहले बछड़ों को चराना प्रारंभ किए, छोटे थे तो जो बड़े गोपगण थे वो गायों को चराते थे, उनके गायों के जो बछड़े हैं उनको हमारे प्रभु कृष्ण कन्हैया, भैया बलराम, उनके सखा श्री दामा, मधुमंगल, बिलुमंगल आदि इनको लेकर के भगवान बछड़ों को चराया करते थे। तो एक दिन वृंदावन की शोभा देखते हुए बड़े आनंदित तो हो रहे थे सभी भगवान के सखा। तभी एक असुर बछड़े का रूप धारण करके ही आ गया, उसका नाम था वत्सासुर। भगवान बछड़े चरा रहे थे, उन्हीं बछड़ों के झुंड में मिल गया, लेकिन प्रभु तो देखते ही पहचान गए, अंतर्यामी परमात्मा, उनसे क्या छिपा है। तो धीरे से उसके पास पहुंचे हैं और पूंछ को पकड़ करके आकाश में जोर जोर से घुमाया और पृथ्वी पर पटका, तो वह असुर का गोविंदाय नमो नमः हो गया। उसी समय उसका संहार हो गया। एक दिन बछड़ों को जलपान करा रहे थे यमुना किनारे, यमुना जी पर जलपान करा ही रहे थे कि तभी एक असुर आ गया बकुले का रूप धारण करके। उसका नाम हुआ बकासुर। उसकी बड़ी विशाल चोंच, अपने चंचू का प्रहार भगवान पर करने लगा और अवसर पा करके भगवान को अपनी चोंच के अंदर, मुख के अंदर दबा लिया। सारे ब्रजवासी जो उनके सखा थे सब रुदन करने लगे, रोने लगे अपने, क्योंकि कन्हैया तो सबके प्राण धन है। भगवान ने देखा कि सब मेरे मित्र दुखी हो रहे हैं, तो भगवान अपना ऐश्वर्य प्रकट करते हैं, अपने शरीर को इतना तप्त कर लेते हैं, इतना गर्म कर लेते हैं कि वो व्याकुल होकर के अब उनको बाहर कर दिया मुख से और चोट से प्रहार करने लगा।
भगवान थोड़ी देर लीला किए, उसके बाद दोनों हाथों से उसकी दोनों चंचू को पकड़ करके और बीच से उसको फाड़ दिए, जिससे उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। भगवान ने उस बकासुर नाम के असुर का भी उद्धार किया। अब एक बार क्या हुआ कि प्रभु ने कहा कि हम सब कल वन भोज करेंगे। अपने सखाओं से बोल दिए कि चलो, जब हम बछड़े चलाने चलेंगे तो अपने अपने घर से कुछ कुछ बनवा करके लाना, वहीं हम लोग प्रसादी पाएंगे। तो सारे भगवान के सखा आए, ग्वाल बाल सब घर में बताते हैं कि अरे कन्हैया के लिए आज ये बनाओ, हम सुबह लेकर के जाएंगे। कोई राजभोग, कोई रसमलाई, रबड़ी, रसगुल्ला, जलेबी, मालपुआ, आहा, तरह तरह के व्यंजन बनाए हैं। सारे जो है कल हम प्रभु को ये खिलाएंगे, ये खिलाएंगे, और सब कुछ ना कुछ लेकर के चले। अब इधर जब वह मार्ग से निकल रहे हैं अपने घर से उस वन तक की यात्रा के लिए, तो मार्ग पर बाल अवस्था ही है, तरह तरह की क्रीड़ाएं कर रहे हैं, तरह तरह के विनोद हो रहे हैं। कभी कन्हैया दूर चले जाते, थोड़ा आगे चले जाते, तो ग्वाल बालों में होड़ मच जाती कि पहले मैं पकड़ूंगा, पहले मैं पकड़ूंगा, और दौड़ पड़ते कन्हैया को पकड़ने के लिए। कभी कोई किसी का श्रृंगी चुरा लेता, कोई बेंत चुरा लेता, और पूछने लगता कि अरे श्री दामा तुम्हारा बेंत कहाँ है। अब वो जब रोने लगता कि अरे अब हमारी माता जी से बड़ी डांट पड़ेगी, थोड़ी देर बाद वो दिखा देते कि लो, ये हमने सुरक्षित रखा है, अगर ध्यान ना देते तो आज तुम भूल ही गए होते। ऐसे तरह तरह की लीला का अद्भुत आनंद अब हम अनुभव कर सकते हैं कि हम सब साधारण मनुष्य हैं, और हम सबके जीवन का जो सबसे सुंदर काल होता है वो बाल्यकाल होता है। सबसे आनंद भरा जो पल होता है वो बचपन का ही होता है। सुभद्रा कुमारी चौहान उन कवियत्री हैं, बहुत सुंदर उन्होंने भाव लिखा है इस कविता को। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। तो अब साक्षात वो अनंत कोटि ब्रह्मांड को रचने वाले परमात्मा जब उस बाल रूप में आए, तो उनकी बाल अवस्था का आनंद का वर्णन शेष शारदा भी समर्थ नहीं है। ऐसा आनंद ग्वाल बाल प्राप्त कर रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। तभी एक असुर, उसका नाम था आघासुर, विशाल अजगर का रूप धारण करके मार्ग में लेट गया। उसको ब्रजवासियों की, भगवान के सखाओं की प्रसन्नता जो है देख ही नहीं गई। अगर हमारे अंदर भी ऐसा है कि हम किसी को प्रसन्न देख करके, किसी को हंसता हुआ देख करके उदास हो जाते हैं, तो हम भी अघासुर के ही परिवार के हैं, हम भी उसी श्रेणी में हैं। क्यों? क्योंकि जो सज्जन होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, साधु जन होते हैं, वो प्रसन्नता में देख करके स्वयं प्रसन्न होते हैं, किसी को दुख में देख करके स्वयं दुखी होता है। आगासुर मार्ग में लेट गया कि मैं सारे जितने भी बाल ग्वाल, जो ग्वाल बाल है, सबको मैं आज खा जाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण बलराम थोड़ा पीछे रह गए। सारे ब्रजवासी जो उनके सखा थे भगवान के, वो उसी अजगर के मुख को देख करके कहने लगे, देखो वृंदावन की कितनी सुंदर शोभा, कितनी अच्छी गुफा है। पास में खड़े थे, अब अजगर का मुख, अनेकों प्रकार के जो है दुर्गंधी वहां से निकल रही थी। किसी ने कहा कि हाँ भाई, गुफा तो बहुत सुंदर है, लेकिन लगता है वन में कभी आग लग गई होगी, कई जीव जंतु मारे गए होंगे, तो उनकी दुर्गंध ऐसी आ रही है जैसे अजगर के मुख से दुर्गंध आ रही हो। लाल लाल उसकी जो जिह्वा थी। बोले देखो इतनी सुंदर सड़क है इस गुफा की, मार्ग ये कितना सुंदर बना हुआ है, जैसे कोई विशाल अजगर हो और उसकी जिह्वा हो। गिरी कंदराएं का जो संरचना है, वो ऐसा लग रहा है कि मानो अजगर के जबड़े हों। किसी ने कहा भाई अगर सचमुच अजगर हुआ तो, श्री दामा ने कहा कि महाराज सचमुच अजगर हुआ तो जैसे हमारे कृष्ण कन्हैया ने बकासुर को मार दिया, जैसे कन्हैया ने वत्सासुर को मार दिया, पूतना को मार दिया, तृणावर्त को मार दिया, भगवान इसको भी मार ही देंगे।
ऐसा विश्वास अपने इष्ट के प्रति, अपने प्रभु के प्रति जब होता है तो भगवान अवश्य रक्षा करते हैं। सभी ब्रजवासी जो है बिना डरे हुए अजगर के मुख में प्रविष्ट हो गए। लेकिन अभी भी अजगर वह अघासुर अपना मुख बंद नहीं किया। क्यों? क्योंकि अभी वह सोच रहा है कि जब कृष्ण इनका स्वामी भी आ जाए, साथ में उसको भी मैं निपटा दूं। भगवान की नजर पड़ी, दृष्टि पड़ी, ओह, सारे मेरे सखा तो उस असुर के मुख में प्रविष्ट हो गए। भगवान भागे भागे गए और जाकर के जैसे ही मुख में प्रवेश किए बचाने के लिए, वैसे ही अजगर ने अपना मुख बंद करना चाहा। भगवान श्री कृष्ण समझ गए। तब उसी समय उन्होंने अपने शरीर को फुलाना बढ़ाना प्रारंभ किया। इतना उन्होंने विशाल रूप कर लिया कि उसका श्वास रुक गया, और श्वास रुकते ही उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। वो मारा गया। लेकिन भगवान के हाथों मरना भी दिव्य गति की प्राप्ति। अघासुर के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली जो भगवान के चरणों में समा गई। इधर भगवान सभी ग्वाल बालों की रक्षा किए, अघासुर जैसे दुष्ट को मार दिए। तो बड़ा उत्सव किया देवताओं ने, ढोल नगाड़े बजाने लगे, पुष्पों की वर्षा करने लगे। और इतना सुंदर उत्सव हुआ कि यह उत्सव का स्वर ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक तक पहुंच गया, यानी सत्यलोक। ब्रह्मा जी ने कहा चलो देखते हैं पृथ्वी लोक में इस समय विशेष कौन सा उत्सव चल रहा है। ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी के एक मुख नहीं है, चार चार मुख हैं। चार मुखों वाले ब्रह्मा भी हमारे कृष्ण कन्हैया लाल की ये नटखट माखन चोर की ऐसी लीला कि ब्रह्मा बाबा भी मोहित हो गए। कैसी लीला, उसका दर्शन करिए। भगवान कृष्ण कन्हैया लाल बछड़ों को चरने के लिए छोड़ दिए और यमुना पुलिन पर बैठ गए। यमुना किनारे कदम्ब के वृक्ष के नीचे बैठ गए हैं। सभी ग्वाल बाल उनके सखा वह भी चारों तरफ बैठ गए, बीच में कन्हैया को बिठा लिए, चारों तरफ घेरा बना करके बैठ गए। कितना सुंदर वह दृश्य। भगवान की बड़ी दिव्य शोभा हुई, बीच में बैठे हैं, चारों तरफ घेर करके ग्वाल बाल बैठे हैं। कहते हैं बिभ्रद वेणुम जठर पटयो श्रृंगवेत्रे च कक्षे वामे पाणौ मसृण कबलम तत्फलान्यंगुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसृहदो हासयन्नरमभीष्वै स्वर्गे लोके मिशति भुभुजे यज्ञ भुगबाल केलि। भगवान श्री कृष्ण का अद्भुत रूप, अपनी मुरली को कमल कमर पर पटके पर सुंदर खोस करके रखे हैं, कांख पर श्रृंगी दबा रखे हैं, बाएं हाथ पर दधि मिश्रित भात का कौर है, दाहिने हाथ की अंगुलियों पर तरह तरह की अचार, आंवला है, मिर्च है, नींबू है, इसके अचार को दबा रखे। और ग्वाल बालों के साथ मस्ती के साथ जो है भोजन प्रसादी कर रहे हैं। सबको अपने अपने घर से लाया हुआ प्रसाद कन्हैया को दे रहे हैं। लो प्यारे, हमारे घर से लाया हुआ ये रसमलाई पाओ, कोई राजभोग, कोई रबड़ी। भगवान के उन सखाओं में से एक सखा ऐसा भी था जिसके घर में कुछ नहीं था, खट्टी छाछ था। उसका नाम था बिल्व मंगल। तो उसकी मैया ने कहा कि लो बेटा, ये पात्र में मैं खट्टी छाछ ही दे रही हूं तुमको, तुम इसको ले जाना। उसने कहा मैया, सब लोग तो तरह तरह के व्यंजन बनवा करके लाएंगे, मैं खट्टी छाछ कैसे भगवान को पान कराऊंगा। माता ने कहा कि तुम जाओ, वो अवश्य इसका पान करेंगे, क्योंकि प्रभु अंतर्यामी है, वो भाव को देखते हैं, भावग्राही जनार्दन, भाव को ग्रहण करते हैं। बस तुम भाव के साथ इसको ले जाओ और देखना, रबड़ी राजभोग रसमलाई से बढ़ करके इसका सम्मान करेंगे। इसके बाद बिलोमंगल जब देखता है वहां कि भगवान को सब राजभोग, सुंदर मालपुआ, रबड़ी और हलवा पूड़ी सब खिला रहे हैं, और ये मैं खट्टी छाछ दे करके क्यों टेस्ट खराब करूं, उसने अकेला ही पान करना शुरू कर दिया। प्रभु ने देखा, अरे ये बिलोमंगल क्या कर रहा है तू, दौड़ करके गए, देखे पात्र में तो छाछ बची नहीं, लेकिन मुख में अभी कुछ है।
तुरंत भगवान ने बिना देरी किए उसके मुख से अपना मुख लगाया, उसके गालों पर दो गुलचे ऐसे दिए, बिल्व मंगल के मुख की छाछ जो है भगवान के मुख में आ गई। बोले वाह, बड़ा टेस्ट था बिल्व मंगल, तुम ऐसा स्वादिष्ट छाछ अकेले ही पान कर रहे थे, हमें बिना खिलाए। इतना सुनते ही बिल्व मंगल के आंखों से आंसुओं की धारा चलने लगी कि वाह प्रभु, आपकी लीला, आप सचमुच भक्त वत्सल हैं। और इसके बाद भगवान जो बिल्व मंगल के शरीर पर कुछ छाछ पड़ी हुई थी उसको चाटने लगे। ब्रह्मा बाबा ऊपर से देख रहे थे, दृश्य मोहित हो गए। और मोहित होने के बाद उन्होंने ग्वाल बाल बछड़ों का हरण किया। उसको बड़ी सुंदर लीला है, उसको हम अगले दिवस, आज यहीं तक समय भी हो चुका है ना, तो समय को देखते हुए आगे की लीला को श्रवण करेंगे। श्लोक भी हो चुके हैं एक दो तीन याद करने के लिए। आइए बारी बारी से श्लोक सुनेंगे। सबसे पहले झा जी हैं, उनके बाद डॉक्टर वैशाली जी हैं, फिर हमारे शुभम उपाध्याय जी हैं और उन्नति मिश्रा जी हैं। इनके बाद पंडित सचिन शास्त्री जी हैं, सची तिवारी जी हैं, निरंजन जी हैं और वासवी शर्मा जी हैं, साध्वी नेहा जी हैं और निरंजन जी, रितु जी हैं, लवकुश कुमार शुक्ला जी हैं, शिवानी मिश्रा जी, श्रुति जी हैं, कृष्णा जी हैं, तृप्ति पांडे जी हैं, हर्षिता जी हैं। चलिए। राधे राधे गुरु जी। अरे एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतरनियुक्तासु निर्ममन्थ स्वयं दधि वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम् हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न स्मृत्यां शिरस्तव शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टिः सतां दर्शने स्तु भवतनूनाम्। राधे राधे गुरु जी। बहुत बढ़िया, डॉक्टर वैशाली जी। हाँ, राधे राधे गुरुजी। जी सुनाइए। वत्सान्मुञ्च क्वचिदसमये क्रोशसञ्जातहासः स्तेयं स्वाद्वत्यदधीपयः कल्पितैः स्तेययोगैः मरकान् भोक्षन् विभजति सचेन्नातिभाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सगृहकुपितो यात्युप्यक्रोश्यतोकान् एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारकाः कृष्णो मृदं भक्षितवान् इति मात्रे न्यवेदयन् नाहं भक्षितवान् अम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्यगिरस्तर्हि समक्षं पश्य मे मुखम्। बहुत अच्छा, शुभम जी आप सुनाइए, फिर वासवी शर्मा जी। शुभम उपाध्याय जी राधे राधे गुरु जी। सुनाइए। आवाज आ रही है गुरु जी? जी आ रही है। एकदा गृहदासुदानंद गेहिनी कर्मांतरनियुक्तासु निर्ममन्थ स्वयं दधि। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे, वासवी शर्मा जी आप सुनाइए। गुरुजी आदित्य प्रणाम। हाँ। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत्प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूना एकदा गृहदासीषु यशोदानन्दगेहिनी कर्मान्तर्नियुक्तासु कर्ममंथ समदधि। जी गुरुजी प्रणाम। हाँ पंडित सचिन शास्त्री जी आप सुनाइए, फिर शशि तिवारी जी हैं। गुरुजी राधे राधे। हाँ ऐषा उन्नति। राधा गुरु जी। तेजसः क्षुण्मा त्यक्तोदपि बाधत् पिबन्त्वं त्वन्मुखाम्भोजच्युतं हरिकथामृतं वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषान् स्त्रीन् पुनाति वक्तारं
पृच्छकं श्रोत्रिं सत्पादसलिलमूगर्भो हन्तायं रहसे बुध मृत्युर्जन्मवतां वीर देहेन सह जायते अद्य वा शब्दशतान्ते वा मृत्युरेव प्राणिनां ध्रुव। जी गुरु जी, राधे राधे। ठीक है, बहुत अच्छा। सचिन शास्त्री जी आप सुनाइए, फिर सची तिवारी राधे जी। राधे गुरु जी। राधे राधे। एकदा गृहदासीषु यशोदानन्दगेहिने कर्माण्यन्तर्युक्तासु निर्ममन्त स्वयं दधिः। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। राधे राधे। सची तिवारी जी। जी गुरु जी। हाँ जी, सचिन जी। श्रुति आप सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। हाँ। या उत्थरेत कर